आपके वेबसाइट पर तब तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं होगा जब तक आपके वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट पेजेज होना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट पेजेज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस तरह का पेजेज आपको वेबसाइट पर नहीं है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ज़िंदगी में भी नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन-सा पेजेज आपके वेबसाइट पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 6 प्रकार का पेज है, 6 प्रकार का पेज जो आपके वेबसाइट पर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पेजेज को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि पेजेज़ को कैसे लगाया जाता है अपने वेबसाइट के ऊपर में, जो कि फुटर और ऊपर में भी टॉप नेविगेशन में भी लगाना होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है। लगाने के बाद देखो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर, लेकिन उससे बाद हमें कुछ-कुछ अपडेटेड होती रहती है। 2022 में कुछ और चेंजेज़ हुई है। प्रोसेस सेम है लेकिन कुछ चेंजेज़ हुई है, तो कुछ भाइयों को यहाँ पर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर होम का पेजेज़ बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर अबाउट अस और भी पेजेज़ को कैसे बनाते हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस जितना भी हम पेजेज़ बनाएँगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो साथ में लगाते ही चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में हमें यहाँ नेविगेशन बार में लगाएँगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे में आएँगे तो सबसे नीचे में जो फुटर क्रेडिट होता है जिसमें भी यहाँ पर लगाएँगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा जो डेमो वेबसाइट है तो इसमें मैं लगा के दिखाऊँगा, ये डेमो है। सिर्फ़ यहाँ न्यूज़ वगैरह के ब्लॉगिंग करते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर लगाएँगे। तो सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कि होम का पेजेज़ को कैसे बनाते हैं, क्योंकि नंबर 1 पर होम का पेजेज़ है। तो होम का पेजेज़ को कैसे बनाते हैं और साथ में कैसे लगाते हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो होम का पेजेज़ बनाने के लिए सिंपली आपको वेबसाइट पर चले जाना है और उसका जो ऊपर में लिंक होती है, उसको कॉपी कर लेना है। इसको लिंक बोला जाता है, इसको यूआरएल भी कहा जाता है, तो इसको कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पर आपको ब्लॉगर में चले जाना है। जहाँ पर आपके वेबसाइट का नेम होगा, ऊपर में देख सकते हो। देन यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा लेआउट का, इसके ऑप्शन पर आपको चले जाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे पेजेज़ को लगाते हैं, क्योंकि होम का पेजेज़ है जो डोमेन नेम होती है, उसी को होम का पेज कहते हैं। तो उसको यहाँ पर टॉप नेविगेशन बार आएगा, तो इसके बाद यहाँ पर देखो पेंसिल का एक बटन आएगा, इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऑप्शन पर क्लिक करोगे, कोई भी आपके पास टेम्पलेट है जो नया है या फिर पुराना है, किसी भी तरह का टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें देखिएगा तो टॉप नेविगेशन बार ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा, देन यहाँ पर देखोगे तो ऐड ए न्यू लिस्ट का आइटम आ जाएगा, ऐड ए न्यू आइटम, इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो शुरू से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि जो है जो बिगिनर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं आपको शुरू से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखना है होम, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है, होम लिखना है। देन यहाँ पर साइट का यूआरएल माँग रहा है, तो साइट जो आपने कॉपी किया था, उसका यूआरएल सिंपली पेस्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। देन यहाँ पर सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर हमारा अपडेटेड हो जाएगा विडजेट। हमारा विडजेट अपडेट हो चुका है। अब हम एक बार साइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ही हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, हमारा होम का पेजेज़ शो हो गई है। इसी तरह से और भी पेजेज़ हम बनाएँगे और यहाँ पर शो कराएँगे। देन यहाँ पर सबसे पहले नीचे चले आते हैं। हमने आपको बताया था कि फुटर में भी हम लगा के दिखाएँगे कि फुटर में भी कैसे लगाया जाता है। तो नीचे आने के बाद देखोगे तो फुटर में भी नहीं लगा हुआ है। तो फुटर में लगाने के लिए सिंपली यहाँ लेआउट के सेक्शन में चले जाना है और नीचे चले जाना है। देन यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, देखोगे तो मेनू फुटर और एक पेंसिल का बटन आएगा। कोई भी टेम्पलेट में इसी तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली यहाँ पर आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर ऐड ए न्यू आइटम पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइट नेम में आपको होम दे देना है और भी करना है। देन यहाँ पर देखोगे लिंक को पेस्ट कर देना है। सेव का बटन दिखेगा, सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर पेंसिल पर जाना है, देखोगे तो यहाँ सेव आएगा, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर भी सेव कर देना है, दोनों तरह से सेव करेंगे तब जाकर अपडेटेड होगी। अपडेटेड हो जाने के बाद एक बार और साइट को रिफ्रेश कर लेते हैं। नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो होम का पेज है वो बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से और भी बाकी पेजेज़ है वो हम लोग यहीं पर दिखाएँगे और आपको बनाकर भी दिखाएँगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ऊपर में और भी पेजेज़ को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो, अब हम लोग बात करते हैं कि अबाउट अस का पेजेज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं होगी। इम्पोर्टेंट सारे पेजेज़ है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो जो अबाउट अस का पेज है उसको बनाने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। मेरे वेबसाइट पर चले जाना है sandeephub.in। यहाँ पर मेरे वेबसाइट पर आ जाने के बाद सबसे नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद देखोगे तो यहाँ पर अबाउट अस का एक ऑप्शन आएगा। कहीं पर भी वेबसाइट में आपको देखना है, सिर्फ ये ढूँढना है अबाउट अस का, तो इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। किसी भी तरह का आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आपको बनाओगे तो एडसेंस अप्रूवल भी जल्दी हो जाती है और आपको पेजेज़ से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने जितना भी अबाउट अस है, जितना अपने बारे में लिखा जाता है, आपके वेबसाइट पर क्या-क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारा चीज़ दिख जाएगा। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। इसको सिंपली कॉपी करने के बाद आपको नोटपैड होगा या फिर आपके मोबाइल में जो भी चीज़ नोट्स होंगे उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन कर ले रहा हूँ और आपको यहाँ पर अबाउट अस का पेज है, जो भी हमने यहाँ पर कॉपी कराया है उसको पेस्ट कर देनी है।
अब यहाँ पर गाइस पेस्ट कर देने के बाद देखो कुछ-कुछ चेंजेज़ करनी है, डायरेक्ट आपको नहीं यहाँ पर हटाना है, डालना है। तो देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का लिंक देना है, उसके बाद आप अपने वेबसाइट पर क्या-क्या पब्लिक कर रहे हो, वो यहाँ से आपको दे देना है। जैसे देख सकते हो यहाँ से मैं गेमिंग करता हूँ, उसके बाद ट्रिक वगैरह, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ के लिए मैं पोस्ट वगैरह लिखता हूँ, तो यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर चेंज करना है, अपना ईमेल आईडी देना है, देन यहाँ पर देखोगे तो मेरा नेम है, उसके हटाकर आपको अपना नेम देना है, ईमेल का कॉन्टैक्टस है, जहाँ पर अपना ईमेल देना है। तो चलो सबसे पहले मैं इस सारे चीज़ को चेंज कर लेता हूँ। मेरा तो सारा चीज़ सेम ही रहेगा क्योंकि मेरा ही वो वेबसाइट है। सिर्फ़ यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल है उसको हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन आपको इस केस में सारा चीज़ चेंज करना है, अपना नेम वगैरह सारा चीज़ चेंज कर लेनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआरएल को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, रिमूव हो जाएगा यूआरएल। अब मैं जितना भी यहाँ पर कॉपी किया हूँ, टेक्स्ट फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सिंपल अबाउट अस का पेज है, तुरंत आपको बन जाएगा। ये यहाँ पर एक पेज का ऑप्शन आएगा जो कि इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जहाँ से आपको ऊपर में देखोगे तो न्यू पेज का ऑप्शन आएगा, न्यू पेज का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर जैसी पेज पर क्लिक करोगे तो किसी भी तरह का पेज पहले से बना नहीं रहेगा, इसमें पेज को ऐड करनी होती है। यहाँ पर अबाउट अस का पेजेज बनाने के लिए न्यू पेजेज हमने ले लिया है। देन यहाँ पर जो भी चीज़ आपने कॉपी किया था टेक्स्ट को पेस्ट कर देनी है और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस करनी चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर स्मॉल लेटर में है तो इसको मैं बिग कर देता हूँ ताकि देखने में भी बढ़िया लगेगा और इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर कर देता हूँ। देन यहाँ पर टाइटल में आपको करना है अबाउट अस डाल देना है क्योंकि ये अबाउट अस के बारे में पेजेज़ है और यहाँ पर चले जाना है सर्च डिस्क्रिप्शन में देन यहाँ पर अबाउट अस पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको हमें पब्लिक कर देते हैं। तो पब्लिक करने के बाद होगा क्या कि हमारे वेबसाइट पर लाइव हो जाएगी, पब्लिकेट हो जाएगा। अब हमें करना क्या होगा, पब्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आएगा, इसके बटन पर आपको क्लिक करना है, कॉपी लिंक कर देना है। देन यहाँ पर आपको चले जाना है लेआउट का सेक्शन में, फिर से वहीं पर जहाँ पर हमने बताया था कि होम का पेज ऐड किए थे और टॉप नेविगेशन बार में चले जाना है और यहाँ पर पेंसिल आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेविगेशन बार में जो भी चीज़ होम का ऐड किए थे उसी तरह से ऐड आइटम करना है और यहाँ पर लिखना है अबाउट अस। उसके बाद यहाँ पर लिंक को जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देनी है और यहाँ पर सेव कर देना है। देन यहाँ पर सेव करने के बाद नीचे चले आना है क्योंकि फुटर में भी लगाते चलते हैं तब दोनों साथ चलेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में भी और फुटर में भी लगाने से क्या होगा, आपके वेबसाइट पर जो भी व्यूअर्स आएँगे या फिर आपको गूगल एडसेंस में रिव्यू में जाता है तो वहाँ पर लगेगा कि आपने वेबसाइट पर पेजेज़ वगैरह बनाए हैं, तो इससे अप्रूवल होने का चांस भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए आपको लगाना होता है। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह से पेस्ट करने के बाद अब मैं सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये सेव हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक बार साइट को देख लेते हैं रिफ्रेश करके क्या मुझे सेव हुआ है, दिखा है कि नहीं। एक बात को आपको हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आई का सिंबल दिख रहे होगे, तो यहाँ पर आई का सिंबल ऐसे होना चाहिए। अगर इस तरह से क्लोज़ेड है, जहाँ लाइन ड्रॉ है, जो कि यहाँ इनविजिबल है, तो इस तरह से आपका साइट पर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर इस तरह का जो ध्यान ज़रूर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो अबाउट और होम का जो बटन है, वो लगा दिया हूँ हमने। तो हम यहाँ पर लगाते हैं प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, उसके बाद डिस्क्लेमर वगैरह लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिवेसी पॉलिसी को लगाते हैं। प्रिवेसी पॉलिसी पेज को लगाने के लिए आपको गूगल में टाइप करना है प्रिवेसी पॉलिसी पेज जनरेटर। तो यहाँ पर जो नंबर 1 का वेबसाइट आएगा इसको ध्यान देना है, प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो होना चाहिए या फिर और भी वेबसाइट से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ वो बढ़िया है क्योंकि यहाँ से मैं करता हूँ तो हर बार अप्रूवल हो जाती है। अब यहाँ पर योर कंपनी नेम के जगह पर आपको अपने वेबसाइट का नेम डालना है, उसके बाद अपना वेबसाइट में जो भी नेम रखे हैं या फिर अपना भी नाम डाल देना है, देन वेबसाइट का नेम डाल देना है, यूआरएल डाल देना है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर योर कंपनी नेम की जगह पर यहाँ पर देखोगे तो मेरा वेबसाइट का नेम है द हिंदी न्यूज ट्रेंड, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ द हिंदी न्यूज ट्रेंड। अब हमें यहाँ पर डालना है योर वेबसाइट नेम, तो वेबसाइट नेम में भी डाल सकते हो द हिंदी न्यूज ट्रेंड या फिर आपको यहाँ पर न्यूज वगैरह डाल सकते हो। तो साइट का यूआरएल डालना है, तो साइट का यूआरएल कहाँ मिलेगा वो भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। में उपसर में जो अब मैंने बताया था होम का पेजेज होती है वही यूआरएल होता है, तो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। देन यहाँ नेक्स्ट बटन पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइस सबसे पहले दिखा रहा है कि क्या आपने वेबसाइट पर कुकीज़ को अलाउ करना चाहते हो, तो इसको यस करना है। देन यहाँ पर इसको भी यस करना है कि आपको गूगल एडसेंस को ऐड शो कराना चाहते हो, तो मुझे तो गूगल एडसेंस का ऐड ही लगाना है क्योंकि तभी मुझे अप्रूवल होगा। तो यहाँ पर यस ज़रूर करना है। क्या आपको दूसरे पार्टी का गूगल एडसेंस का ऐड छुड़ाकर और भी ऐड लगाना चाहते हो, दूसरे का जो अल्टरनेटिव पार्टी है, तो नो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे चीज़ को फिल कर देता हूँ, इसको यस करना है, देन इसको भी यस कर लेना है, देन इसको नो कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट का बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है। तो सबसे पहले मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद जनरेट माय प्रिवेसी पॉलिसी के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ 10 से 15 सेकंड के अंदर में हमारा पेजेज है जो जनरेटेड हो जाएगा। हमारा पेजेज जनरेट हो जाने के बाद आपको करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना है। तो देखोगे तो यहाँ पर ये सारा कॉपी करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल सी से कॉपी आपको कर लेना है।
देन यहाँ पर पेजेज़ के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर पेजेज़ में न्यू पेजेज़ के ऑप्शन पर चले जाना है। जैसे हमने बताया अबाउट अस का पेजेज़ ऐड करने के लिए, उसी तरह से आपको यहाँ पर प्रिवेसी पॉलिसी का भी पेज ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पर आपको एचटीएमएल व्यू के ऑप्शन पर चले जाना है और आपको जो भी कोड यहाँ पर मैं दिया था, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सबसे पहले मैं इसको पेस्ट कर दिया, देन यहाँ पर ऊपर में टाइटल में दे देना है प्रिवेसी पॉलिसी, क्योंकि प्रिवेसी पॉलिसी का पेजेज़ है, तो इसीलिए आपको टाइटल देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं प्रिवेसी पॉलिसी दे देता हूँ। उसके बाद मैं पेज को एक बार क्या कर देता हूँ, कंपोज़ व्यू पर ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। हमारा पेज कुछ इस तरह से दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है, पब्लिक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ये पब्लिक भी हो जाएगा। पेज कैसे लगाते हैं उसके लिए हमने बता दिया है, अबाउट अस का पेज कैसे लगाते हैं। धीरे-धीरे मैं सारे पेज आपको बताऊँगा कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जनरेट कैसे करते हैं। अब हम लोग जनरेट करके दिखाएँगे डिस्क्लेमर पेजेज़ का, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। डिस्क्लेमर पेज जनरेटर टाइप करें, नंबर का वही वेबसाइट आ जाएगी, वहीं से आपको फिर से जो भी इन्फॉर्मेशन माँगा जाएगा, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सबसे पहले द कंपनी नेम में जो भी आपका वेबसाइट का नेम मैंने अभी बताया था, वही आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर दम हिंदी न्यूज़ ट्रेंड मैं लिख देता हूँ। अब हमें नीचे वेबसाइट का लिंक माँगा जा रहा है, तो मैं वेबसाइट को कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं वेबसाइट का लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जो गेट माई डिस्क्लेमर का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 10 से 15 सेकंड का ये भी समय लेगा। जितना भी पेजेस जनरेट किया है, उसको सिर्फ कोड को कॉपी करना हो जाए। तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पर फिर से चले जाना है एडिट पेज के ऑप्शन पर। यहाँ से मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर चले जाना है न्यू पेज के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी पेज को यहाँ पर कॉपी किया था, यूआरएल को कंपोज व्यू में आपको चले जाना है और यहाँ पर एचटीएमएल व्यू के ऑप्शन पर जाकर पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पर ऊपर में टाइटल का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दे देना है कि डिस्क्लेमर का पेज जनरेट किए हैं। देन यहाँ पर एचटीएमएल व्यू से लेकर आपको कंपोज व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर डिस्क्लेमर का पेज है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको भी पब्लिक कर देना है। एक बात का हमेशा ध्यान देना है, जो भी चीज़ कॉपी करते हो यहाँ पर भी आपको डालना है, इसको डालना नहीं भूलना है आपको। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म कर दोगे, पब्लिक कर दोगे, तो यहाँ पब्लिक हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से नीचे में टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्टस का पेज को जनरेट करते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज को जनरेट करने के लिए फिर से यहाँ से न्यू पेज के ऑप्शन पर चले जाते हैं। देन यहाँ पर गूगल में चले जाना है और टाइप करना है टर्म्स एंड कंडीशन पेज जनरेटर। ये जो नंबर 1 का वेबसाइट आएगा टर्म्स एंड कंडीशन। अब आपको करना क्या है, जो भी चीज़ यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में बनाने चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट का नेम डाल देना है। उसके बाद आपका वेबसाइट का नेम 2 बार डालना है, देन यूआरएल डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन का आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर ईमेल ज़रूर डालना है। तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिक कंट्री वगैरह सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर देख सकते हो जनरेट आपको हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड के अंदर में भी ये आपको डिस्क्लेमर का पेज जिस तरह से जनरेट हुआ है, उसी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज जनरेट हो जाएगा। पेज जनरेट हो जाने के बाद ठीक उसी तरह से आपको कोड को कॉपी कर लेना है और आपको पेज में चले जाना है। देन यहाँ पर ज़रूर से आपको एचटीएमएल व्यू के ऑप्शन पर चले जाना है, उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद ऊपर में आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर टाइटल में वही डाल देना है और यहाँ से इसको कंपोज व्यू पर क्लिक कर देना है। हमारा कंपोज व्यू पर क्लिक करने के बाद पेजेस जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर पब्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आपको सर्च डिस्क्रिप्शन भी डालना है, जो भी पेज जनरेट करते हो, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब उसी तरह से हमने 5 पेजेस जनरेट कर लिए हैं। अब लास्ट में हम लोग जनरेट करते हैं कि किस तरह से कॉन्टैक्ट अस का पेज जनरेट किया जाता है। तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से आपको जनरेट करना है। तो यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ पर गूगल फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। इस फॉर्म को ओपन कर लेने के बाद देखो ऑलरेडी आपको बहुत सारे पहले से ही बना हुआ टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसमें पार्टी वगैरह जो भी चीज़ का फॉर्म बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो मुझे कंटेंट इन्फॉर्मेशन का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म का मुझे पेजेस बनाना है और पहले से ही बनाया गया है, तो यहाँ पर मैं चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ। यदि आपको चेंज करना है, जैसे कमेंट को हटाना है, तो यहाँ पर देख सकते हो हटा सकते हो। नीचे में एक ऑप्शन आएगा रिमूव का, जहाँ से आपको डिलीट कर सकते हो। फ़ोन नंबर वगैरह अगर एड्रेस आपको रिमूव यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं करना है, तो यहाँ से आपको ऑफ कर देना है, तो स्टार हट जाएगा। देन यहाँ पर सारा चीज़ सही रहता है और बिल्ड होता है, तो यहाँ पर इसी तरह से आपको छोड़ देनी है। सारा चीज़ को एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो बटन को क्लिक करोगे तो एडिट हो जाएगा। अब हमें एडिट नहीं करना है, डायरेक्ट सेंड बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर एक कोड मिलेगा, कोड को एम्बेडेड करनी होती है, जाकर डालना होता है, तो एम्बेडेड कोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर इसको कॉपी कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉपी कर लेने के बाद आपको वेबसाइट में चले जाना है, जहाँ से आपने पेजेस को ऐड किया था। अब आपको यहाँ पर एचटीएमएल व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी कोड को कॉपी किया था यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ टाइटल में कॉन्टैक्ट का आपको दे देना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कंपोज व्यू पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर भी डाल देना है। अब आपको करना क्या है, डालने के बाद पब्लिक के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा कॉन्टैक्ट्स का पेज है पब्लिक हो चुका है।
कॉन्टैक्टस का पेज देखना चाहते हो कि बनाने के बाद कैसे मुझे दिखा, तो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही दिखोगे, जैसे ही व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इसी तरह से आपका कॉन्टैक्टस का पेज बनकर रेडी हो चुका है, जहाँ पर कोई भी डिटेल्स फिल करके सबमिट करेगा, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा और वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह से जितना भी हमने पेजेस बनाया है उसको भी डालना हो तो मैंने आपको बता दिया है, 2 मैंने यहाँ पर लगा कर दिखा दिया था और बाकी सारे इसी तरह से आपको यहाँ पर हो जाएँगे। ठीक उसी तरह से आपको लिंक को कॉपी पेस्ट करने जाना है, हो जाएगा आपको। इसी तरह कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।